मैं भी जाता हूँ तो लोग कहने लगते गोदी मीडिया आ गया, गोदी मीडिया आना, मैं झेलना पड़ता है। मैनपुरी में उपचुनाव हुआ था तो मैंने देखा था कि जो लोग भाजपा में थे यानी भारतीय जनता पार्टी में, वो लोग गठबंधन की तरफ बढ़ गए। उन्होंने वो सिर्फ बदलाव चाहते हैं। तो फिलहाल में मान के ये चलिए कि जो मैनपुरी की स्थिति है, मैंने इंटरव्यू लिया जाटव एससी समाज में। जब मैं गया तो मैंने देखा जहाँ भी गया तो ज़्यादातर लोग डिम्पल यादव जी का नाम लेते हुए दिखाई दिए। जैसे पुलिस भर्ती 60,000 की पुलिस भर्ती, वो भी पर्चा लीक हो जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है। आज हम राजनेताओं ने तो सबको बांट दिया है। जब सीट तय होती है तो भी जाति देखी जाती है, धर्म देखा जाता है। जब ये देखा जाता है कि कहाँ मुस्लिम ज़्यादा है, कहाँ पे राजपूत ज़्यादा है, कहाँ यादव ज़्यादा है। नमस्कार, संपन्न भारत देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभय राव। आज अखिलेश यादव की यहाँ पे सभा थी और कुछ पत्रकार साथी और न्यूज़ वेबसाइट चलाते हैं ये लोग और न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं, ये लोग भी आए हुए थे। मैनपुरी है ये और यहाँ से डिम्पल यादव खुद चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से जयवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी से शिव प्रसाद यादव चुनाव लड़ रहे हैं। न्यूज़ वेबसाइट चलाते हैं, यहाँ की छोटी छोटी अपडेट्स होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो स्थानीय पत्रकार, स्थानीय न्यूज़ पोर्टल चलाने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा बेहतर राजनीति को समझते हैं। तो ये लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? कपिल यादव। क्या आपके प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? पहले सबसे पहले आपके चैनल संपन्न भारत को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैनपुरी की सरजमी पर ये देखना होगा, ये सदैव नेताजी की ज़मीन है। मैंने लोकल में सर्वे किया है तो कोई भी बिरादरी हो, चाहे एससी, ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी, ज़्यादातर सदैव नेताजी की पुत्रवधू डिम्पल जी का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी योगी आदित्यनाथ जी का भी दौरा रहा है जसवंत नगर में, तो वहाँ भी काफ़ी लोग सुनने को पहुँचे मुख्यमंत्री जी को। लेकिन जब इससे पहले जब सदैव नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी में उपचुनाव हुआ तो करीबन 3.25 लाख से सदैव नेताजी की पुत्रवधू डिम्पल यादव को जीत मिली थी। देखना ये है कि यहाँ लोकलिटी का मामला है। जो भी यहाँ के वोटर हैं लोकल, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी या चाचा शिवपाल सिंह यादव जी, डिम्पल यादव जी, उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। यहाँ चाहे हिंदू भाई हों, ओबीसी, साख, कोई भी जाति है, ज़्यादातर मैंने देखा है सैंपई में नेताजी की समाधि पर देखा है। तो यहाँ मैं तो ये नहीं समझता हूँ किसी प्रकार की टक्कर नहीं दिखाई दे। 22 के विधानसभा चुनाव में जयवीर सिंह जो अभी मंत्री हैं यहाँ के यूपी सरकार में, तो ऐसा कहा जा रहा था कि वो उनकी भी सीट नहीं निकल पाएगी, लेकिन पिछली बार उन्होंने निकाला और इस बार तो उन्हें सांसदीय लड़ा दिया भाजपा ने। तो क्या लग रहा है कि इस बार कितना टक्कर दे पाएंगे वो? जयवीर सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी में, लेकिन ये समस्या है, ये जो क्षेत्र है ये नेताजी का है। मैनपुरी से नेताजी स्वतः लोकसभा में पहुँचे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और नेताजी के बाद मैनपुरी में नेताजी के जो भतीजे धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, वो भी सांसद रहे। अभी तक के इतिहास में कभी भी मैनपुरी का सीट, जब तक मुझे याद है, कभी सैंपई परिवार यहाँ से पराजित नहीं हुआ है। कहने का कारण सदैव नेताजी की पुत्रवधू जो डिम्पल यादव है, एक बहुत ही विदुषी महिला है। वो जहाँ भी जाती मैंने देखा है, यहाँ तक देखा अखिलेश यादव की जो विदुषी शब्द क्या मतलब हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा। विदुषी शब्द का अर्थ होता है एक तरीके से संत से भी उन्हें मतलब बहुत त्यागवान है। आप जाके एक आध बार, आपने तो इंटरव्यू भी लिया होगा डिम्पल यादव जी का, जहाँ भी वो जाती हैं कोई भी वृद्ध महिला या कोई भी मिल जाते हैं तो उन्हें सम्मान देती है, एक संत ही समझो। तो पूरे सैंपई परिवार में जहाँ डिम्पल यादव जी की बात आती है तो वो एक बहुत संत, कुछ भी कहो उनकी हम प्रशंसा नहीं कर सकते। हम लोग स्वतः जाते हैं, जो भी काम के लिए कहा है तो उन्होंने तत्काल किया। लेकिन ये सबसे बड़ी, मैंने इंटरव्यू लिया जाटव एससी समाज में। जब मैं गया तो मैंने देखा जहाँ भी गया तो ज़्यादातर लोग डिम्पल यादव जी का नाम लेते हुए दिखाई दिए हैं। तो इससे मुझे प्रतीत होता है कहीं ना कहीं जो डिम्पल यादव जी की साइकिल है वो पार्लियामेंट की तरफ स्पीड पकड़ती जा रही है। और उसके साथ साथ ये जो मैनपुरी, यहाँ यादव लैंड बहुत है। मैनपुरी हुआ, फिरोजाबाद हुआ, कन्नौज हुआ है,
यहाँ यादव बहुत है। तो यादव ऐसे मान लो 90% वोट, जैसे यहाँ से जयवीर सिंह जी हैं, अभी राजपूत मतदाता भी यहाँ पे राजपूत मतदाता भी हैं, तो राजपूत मतदाता भी कहीं ना कहीं डिम्पल जी का साथ दे रहे हैं। लेकिन जयवीर सिंह कद्दावर नेता हैं, उनके भी साथ वोट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये नहीं कहूँगा, वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो बता रहे हैं कल योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी मैनपुरी में एक रोड शो करेंगे। आपका क्या नाम है? रजनीश कुमार रजनीश कुमार। आप किस प्लेटफॉर्म से हैं? जी, ग्रामीण न्यूज़ से। ग्रामीण न्यूज़ से। तो जब आप जाते हैं गांव में, मैनपुरी में, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो सेंटर में राजनीति हो रही है, जैसे कहा जा रहा है कि मंगलसूत्र छीन के उस अल्पसंख्यकों में और तमाम जो घुसपैठियों जैसे मोदी जी कह रहे हैं उनमें बांट दिया जाएगा। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि आरक्षण जो है वो अल्पसंख्यकों को दे दिया जाएगा, SC OBC का छीन कर। लग रहा है इसका फ़र्क पड़ रहा है लोगों पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हमारे मैनपुरी में उपचुनाव हुआ था तो मैंने देखा था कि उसमें कुछ जैसे साकी लोग, हमारे यहाँ 3 लाख साकी वोट है और 5 लाख यादव बहुमूल्य है और बाकी 2 लाख वोट है अन्य जातियों का है। तो उस समय जो साकी लोग थे वो 50% पार्टी से रुष्ट थे। जो रघुराज सिंह साके खड़े थे वो वोट उनकी तरफ चला गया था। इस कारण से डिम्पल जी की जो जीत हुई वो 3 लाख से हुई थी। अब इस बार क्या हुआ, मैंने जाकर देखा, मैनपुरी है, भोगांव है, उधर नवीनगंज है और कुरावली है। तो मैं ग्रामीण स्तर पर जब गए देखा मैंने वहाँ पे जाके, तो जो गठबंधन हुआ है, आज मैनपुरी में जनसभा हुई बाबू सिंह कुशवाहा जी की, तो वहाँ पे जो लोग भाजपा में थे यानी भारतीय जनता पार्टी में, वो लोग गठबंधन की तरफ बढ़ गए। उन्होंने वो सिर्फ बदलाव चाहते हैं। तो फिलहाल में मान के ये चलिए कि जो मैनपुरी की स्थिति है अब की बार 4 लाख से ऊपर जाएगी डिम्पल यादव जी की। क्या सोच के लोग समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव कर रहे हैं? सिर्फ बदलाव चाहती है जनता। मैंने देखा है, सिर्फ जनता का कहना ये है कि सेंटर में बदलाव, जी, मतलब केंद्र में किसी और को की सत्ता चाहते हैं। जी। लेकिन राजनेताओं ने तो सबको बांट दिया है। जब सीट तय होती है तो भी जाति देखी जाती है, धर्म देखा जाता है। जब ये देखा जाता है कि कहाँ मुस्लिम ज़्यादा है, कहाँ पे राजपूत ज़्यादा है, कहाँ यादव ज़्यादा है। ये तो हम लोग लगातार कवरेज कर ही रहे हैं और इस पर विश्लेषण भी, अब हमारा प्लेटफॉर्म तो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इस पर विश्लेषण चलता है कि यहाँ पे राजपूत वोट ज़्यादा है तो यहाँ से फलाना का नाम हो सकता है आगे। अभी देख नहीं, ये बात सच्चाई है। जहाँ से मतलब जिस बिरादरी का वोट ज़्यादा होता है वहाँ टिकट दी जाती है। लेकिन जो देश की सच्चाई है, अगर देश के हित में कोई काम राजनेता करे तो मैं उसे, आज ये टाइम यहाँ आज मीटिंग हुई है समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी, मैं सबसे ये अपील करूँगा जो देश में राजनीति करते हैं कि आप देश को भाईचारे के साथ आगे बढ़ाएं, तभी देश, ये हम हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते हैं। देश की आज़ादी में हम हिंदू भाइयों ने साथ दिया, उस मुस्लिम भाइयों ने भी देश की आज़ादी के लिए शहादत दी है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश की सैटेलाइट मीडिया से भी अपील करूंगा, एक शब्द सैटेलाइट मीडिया के लिए है। ये पत्रकारों, कलम के सिपाही अगर सो गए तो ये वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। हमेशा आप ईमानदारी से काम करो, हमारा देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? माधव अंकित यादव। क्या देख रहे हैं राजनीति, जब आप जा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मैनपुरी समाजवादी पृष्ठभूमि से आती है। जब से नेताजी सक्रिय राजनीति में आए तो कहीं ना कहीं जिस दल में नेताजी रहे हों, जिसका समर्थन किया हो, वही सांसद यहाँ से चुन के आया एक लंबे समय से। फिर अगर इस बार का हम देखते हैं, जो जाति गणना देखें उसमें यादव, उसके बाद साक, ये 2 जाति एक अच्छे अनुपात में है। उसके बाद जो बसपा ने स्टार्टिंग में कैंडिडेट दिया था गुलशन देव साक, एंड मूवमेंट पे उनका टिकट कट के शिव प्रसाद यादव को दिया, तो कहीं ना कहीं साक के लोगों के मन में एक आक्रोश है। उसे लगता है कि बसपा एक बीजेपी की भी टीम की तरह काम कर रही है, क्योंकि साक के कैंडिडेट को टिकट कटना, उसी दिन गुलशन देव साक का समाजवादी पार्टी में आना, ये भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। बाबूराम कुशवाहा जी, जो उनका एक जन अधिकार पार्टी है, उनका भी इंडिया अलायंस से गठबंधन, उन्हें जौनपुर से टिकट देना, वो भी एक साक को समाजवादी पार्टी की तरफ खींचता है। तो शिव प्रसाद साके की वजह से यहाँ पे डिम्पल यादव, नहीं, जो अभी शिव प्रसाद यादव जो हैं उनकी वजह से डिम्पल यादव को नुकसान होगा।
नहीं नहीं, शिव प्रसाद यादव, देखो यादवों को पता है कि जो शिव प्रसाद यादव आज से 2 से 3 महीने पूर्व उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, सर्वजन सुखाय पार्टी, जिसकी उन्होंने स्थापना की थी और उन्होंने कहा था कि हम अपना चुनाव लड़ेंगे। एक वो मायावती जी ने उन्हें एक दिन बुला के टिकट थमा दिया, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी ख़त्म कर दी। उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कठेरिया थे, वो इटावा से प्रत्याशी थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। तो कहीं ना कहीं लोगों को पता है, भ्रमित किया जा रहा है कि जो शिव प्रसाद यादव जी को हैं वो डिम्पल जी का वोट काटने के लिए, ये चीज़ पता है लोगों को कि आपने अपनी पार्टी ख़त्म करके वो किया। और दूसरे साग के मतदाता इसलिए आक्रोश में है कि आपने गुलशन देव साग को पहले टिकट दिया, फिर उसका टिकट काट दिया। तो कहीं ना कहीं यादव साग के, और वैसे भी यहाँ पे जो समाजवादी पृष्ठभूमि तो है मैनपुरी, यहाँ पे कास्ट इतना मैटर नहीं करती है, क्योंकि यहाँ का विकास कहीं ना कहीं नेताजी द्वारा, माननीय अखिलेश यादव जी सीएम रहे, उनके द्वारा। और ये जहाँ हम लोग बैठे हैं आज, ये जसवंत नगर विधानसभा का ग्राम पंचायत धनवा है, जहाँ आज मीटिंग थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की। जसवंत नगर विधानसभा का जहाँ तक है, यहाँ जात धर्म से ऊपर उठ के लोग वोट करते हैं। कहीं ना कहीं शिवपाल जी का सीधा कनेक्ट है जनता से, उनकी बात सीधा सुनते हैं, सीधा करते हैं। विधायक हैं तो बिल्कुल विधायक है, 6 बार के विधायक हैं, 2 बार मंत्री भी रहे हैं। हम लोग उन्हें, यहाँ के लोग उन्हें प्यार से चाचा कहते हैं, क्योंकि जब भी जिस किसी को मिलना हो सीधा उनसे बात होती है, सीधा मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कि जो डिम्पल जी के लिए चीज़ें आसान होंगी। बीजेपी का भी एक भारी भरकम कैंडिडेट है, बड़े हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री, बट वो ठाकुर समाज से भी आ रहे हैं, तो उसकी तो संख्या भी कम है। जो दूसरा यादव साग के वो चीज़, दोनों गठबंधन हो ही रहा है सिस्टम। एक पत्रकार के तौर पे आप लोगों को लगता होगा कि जो विपक्ष है वो अपनी बातें जनता तक नहीं पहुंचा पा रहा है, आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये तो विपक्ष अपनी बात जनता तक पहुंचा रहा है, लेकिन देखो ये आज स्थिति है बेरोजगारी की, देश में बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, सबसे बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा रहा है। और किसानों की बात रही हो तो किसानों की, जैसे ये गाय वगैरह है, फसल जो है चर लेते हैं, देहाती भाषा में कहते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उस पर भी। और कहीं ना जैसे भाजपा बना ले रही है हर एक, जैसे अभी विपक्ष ने कहा कि उनका परिवार नहीं है, वो क्या जाने परिवार का दर्द क्या होता है, तो वो एक कैंपेन चलाने लगते हैं कि मैं भी मोदी का परिवार, और भाजपा पूरा इस पर कैंपेनिंग करने लगती है, मैं भी मोदी का परिवार, मैं भी मोदी पर, हम लोग अक्सर बैनर में देख रहे हैं। तो ये विपक्ष नहीं कर पा रहा है कि अगर बेरोजगारी है तो बेरोजगारी को मुद्दा बना पाए, या फिर नौकरियां नहीं मिले तो उसको मुद्दा बना पाए। कहीं ना कहीं विपक्ष मुद्दा बना रहा है बेरोजगारी को। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने कहा, कहीं ना कहीं जैसे पुलिस भर्ती, 60,000 की पुलिस भर्ती, वो भी पर्चा लीक हो जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है। करीबन 40 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें पर्चे का नष्ट होना या लीक होना बहुत बड़ी सरकार की लापरवाही है। तो ऐसे कहीं ना कहीं ये कई एक खामियां सरकार में रही हैं, जिससे ये विपक्ष इस चीज़ को अपनी को रख रहा है। जैसे अभी भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार बनती है, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि 161 अंक पे हम लोग हैं अभी पत्रकारिता में। फ्रीडम जो इंडेक्स आता है तो 2023 के इंडेक्स के अनुसार हम लोग 161वें स्थान पे हैं, भारत की मीडिया जो है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मीडिया का भविष्य क्या होगा? आने वाले दिनों में मीडिया का भविष्य अच्छा होगा, सुधरेगा, क्योंकि लोग विरोध करने लगे मीडिया को। गोदी में भी जाता हूँ तो लोग कहने लगते गोदी मीडिया आ गया, गोदी मीडिया आना, मैं झेलना पड़ता है। तो आने वाले समय में निश्चित ही मीडिया में बदलाव होगा और देश की जो जनता की आवाज़ है, देश के विपक्ष की बात है, वो रखी। अभी मैंने राकेश टिकैत जी का इंटरव्यू लिया था, तो राकेश टिकैत जी ने एक शब्द मुझसे कहा था। राकेश टिकैत जी ने कहा था कि डरा हुआ विपक्ष, ये राकेश देश के किसानों के सबसे बड़े नेता के मतलब शब्द हैं। डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। तो विपक्ष को भी संघर्ष करना चाहिए, चाहे वो विपक्ष में चाहे बीजेपी हो या ये इंडिया गठबंधन कोई भी हो, लेकिन संघर्ष करना चाहिए, देश हमारा तभी हो। और सबसे बड़ी बात जो चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अभी लोकसभा में बड़े पैमाने पर लोकसभा मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया था, उसके बाद कानून लोकसभा में बने, ये भी गलत है। विपक्ष रहना चाहिए, जब तक विपक्ष नहीं रहेगा लोकसभा में कोई भी कानून बन सकता है। विपक्ष जरूरी है। विपक्ष पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं आप, किसको देखते हैं? किसमें? पत्रकारिता में किसको देखते हैं, किससे सीखते हैं? रवीश कुमार। रवीश कुमार जी बिल्कुल। क्या अच्छा लगता है रवीश कुमार का? जो उनका बात रखने का तरीका है। भाई साहब थोड़ा रिकॉर्ड कर लीजिए, यहाँ पे इस पे फोकस कर लीजिए। रवीश कुमार जी का जो बात रखने का तरीका है वो एक बहुत ही सहज और सरल है, जो लोगों तक उनकी बात पहुंचती है।
बाकी हमने लोगों ने देखा है कि एंकर एक ऊंची आवाज़ में अपनी बात को रखे सामने वाले प्रवक्ता को दबाकर, ये चीज़ें हम लोगों को भी ख़राब लगती है कि किसी को अपनी बात ना रखने देना। लेकिन रवीश यादव जी के, वो रवीश कुमार जी के साथ ऐसा नहीं है। वो बहुत सरलता के साथ किसी अगर टॉपिक पे बात करेंगे, पहले उसे रीड करना अच्छे से, उस पर उसके बाद डिबेट करना, तो ये चीज़ें हैं हम लोगों को अच्छा लगता है। वो अपने उससे समझौता नहीं करते। उन्हें न्यूज़ चैनल छोड़ने पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, फिर वो एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपना स्वतंत्र चैनल बनाया। तो ये सब देखते हैं तो लगता है कि हाँ, पत्रकारिता अभी जिंदा है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं आप, परिवार क्या कहता है कि पत्रकारिता करो ना करो? कहता करो, काम करो। लेकिन देश में तो ऐसे गोदी मीडिया और तमाम तरीके की बात नहीं, तो वो एक बड़े चैनलों पे ये टैग है, इसीलिए तो आज हम जैसे आप जैसे छोटे चैनलों को लोग देखना पसंद करते हैं यूट्यूब के माध्यम से। आज आपने देखा होगा बड़े चैनलों से ज़्यादा यूट्यूब पे जो लोग अपना स्वतंत्र चैनल बनाए हैं उसमें लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये आपने खुद देखा होगा ना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं बड़े पत्रकारों का एक तरफ झुकाव होना या विपक्ष को अपनी बात ना रखने देना, कहीं ना कहीं जनता को दिखा होगा। जब कोई सीधा तो किसी पे आरोप लगा नहीं देता कि आप गोदी मीडिया, कहीं ना कहीं विपक्ष को दिखा होगा, विपक्ष को छोड़ो जनता को दिखा होगा कि आपने ऐसा कुछ किया है, जब तो एक टैग मिला है गोदी मीडिया। तो ये मैनपुरी है और मैंने बात की यहाँ पे कुछ पत्रकारों से जो पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जयवीर सिंह तगड़े फाइट में हैं जब हम लोग गए गलियों में। उसके अलावा डिम्पल यादव यहाँ से और मुलायम सिंह यादव का ये गढ़ रहा है, तो मजबूत वो इस वजह से भी हैं और इस वजह से भी कि क्योंकि डिम्पल यादव यहाँ से सांसद भी हैं। तीसरी पार्टी बसपा, यहाँ से शिव प्रसाद यादव उसके उम्मीदवार हैं बसपा के, उनके लिए भी तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन जो लेबल है उनके ऊपर लगा हुआ है कि वो सपा का वोट काटने के लिए ही लड़ रहे हैं, ऐसे पत्रकारों ने भी बताया। आप देखते रहिए संपन्न भारत, हम मैनपुरी में हैं और आपको अपडेट्स देते रहेंगे। धन्यवाद।